नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और क्रिस्टल बॉल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी क्रिस्टल बॉल। तुम बड़े होशियार बनते हो, मगर तुम्हें नाश्ता खाने का सलीका नहीं। क्यों बीनी, क्या किया मैंने? तुम्हारे द्वारा रोटी के टुकड़े नीचे गिराए जाने से पक्षी अंदर घुस आए हैं। जाओ। चाचा चौधरी, मुझे किसने पुकारा है? तुम वही हो जिसकी तलाश में मैं आई हूं। तुम पृथ्वी का जीव नहीं हो सकती। मैं सा हूं। मैं उस अंतरिक्ष यान से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर यूफ्रेट्स ग्रह से यहां तक पहुंची हूं। यूफ्रेट्स के शहंशाह जागला को एक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत थी। सारे ब्रह्मांड को खोजने पर तुम मिले, जो उनकी कसौटी पर खड़े उतरे थे। तब तुम्हें लेने के लिए मुझे पृथ्वी पर भेजा गया। क्या वहां कोई प्रॉब्लम है? कुछ ऐसा ही समझो। क्या? ये वहीं चलकर पता चलेगा। चाचा जी, मैंने आपको सारे शहर में ढूंढा। वाह, क्या मस्कुलर बॉडी है। साबू, हम दोनों जहां जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। आओ चले। चाचा चौधरी और साबू को लिए सासा अंतरिक्ष यान चल देता है। हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ गए हैं। यूफ्रेट्स ग्रह कितना शांत है, जैसे तूफान आने से पहले आसमान थम जाता है। शहंशाह जागला, चाचा चौधरी, मेरे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें क्रिस्टल बॉल के संबंध में यहाँ लाया गया है। क्या वो इतना महत्वपूर्ण है शहंशाह? हाँ, क्रिस्टल बॉल एक पहाड़ी पर टिका था। राज्य के लोगों की दिनचर्या उस पवित्र बॉल को प्रणाम करने के बाद शुरू होती थी। उस पर जनता का विश्वास अटल था। मेरी समृद्धि उस पवित्र बॉल की देन है। मेरी इज्जत उसी की वजह से है। ये बहुत प्यारा बच्चा है। क्रिस्टल बॉल ने मेरी गोद भरी थी। तब एक दिन सुबह अचानक, भावा, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूं? हाँ, मगर पवित्र गोला गायब कैसे हुआ? अगर वो गोला ढूंढना निकाला गया तो राज्य की जनता भड़क उठेगी, उपद्रव हो जाएंगे और हजारों जानें चली जाएंगी। ओह, देखा, हमारा डिफेंस मिनिस्टर डफ डफ भी उस क्रिस्टल बॉल के लिए रो पड़ा। हम उसे खोजने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, मामला पेचीदा है, वो भी दूसरे ग्रह पर। बेचारा डिफेंस मिनिस्टर। उसके आंसू मगरमच्छ के थे। वो उसका अपने आप को शक के दायरे से बाहर करने का प्रयत्न था। दूसरे दिन हमें मिनिस्टर डफ डफ से मिलना है। वो नहीं मिल सकते। कॉकरोचो, एक तरफ हटो। आऊं। तुम, हम आपको खुशखबरी देने आए हैं कि क्रिस्टल बॉल मिल गया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खिड़की में से देख सकते हो। वो नकली है। वो असली है। वो नकली है। असली, नकली, नकली। क्योंकि असली मेरे पास है। देखो, इसका मतलब है कि तुमने उसे चुराया था। पृथ्वीवासी, तुमने मुझे बातों के जाल में फंसा लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धाएं। ओह कद्दू, तुमने निहत्थे पर वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। मैं तुम्हारी हड्डियों की रेत बना दूंगा। धाएं धाएं। धड़ाक। ये गई तुम्हारी गन। मेरी ताकत बेमिसाल है। आ गर। साबू, उसे पक्की जकड़ में लो। मुझे नीचे उतारो। आ आ आई। जाओ। महाराज, वो रहा क्रिस्टल बॉल। उसे आपके डिफेंस मिनिस्टर डफ डफ ने चुराया था। हमने रात को नकली गोला पहाड़ी पर रख दिया था। चोर हमारे बिछाए जाल में फंस गया और उसने राज उगल दिया। मगर मेरे मिनिस्टर ने ऐसा क्यों किया?
सिंपल। पवित्र गोले को जब जनता ना दिखती तो लोग भड़क उठते, राज्य में अराजकता फैल जाती, आग का तख्ता पलट दिया जाता और मिनिस्टर डब डब खुद सत्ता संभाल लेता। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अपना मिशन समाप्त कर पृथ्वीवासी चल देते हैं। आप लोग कहाँ गए थे? मैं खाने पर आपका इंतजार कर रही थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिग बबल और कहानी माफिया डॉन गोगो। भोलू, चाचा चौधरी ने हमारे गैंग के साथियों को जेल भिजवा दिया है, उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। चीफ, मैं जाकर दुश्मन को नरक भेजता हूँ। चाचा जी, कहानी सुनाओ। बहुत समय पहले की बात है, एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसके सुनहरी बाल थे। काला देव उसे उठाकर ले गया। राजकुमार वरुण को जब पता चला तो वो राजकुमारी को छुड़ाने निकला। एक ही बार में उसका सिर कलम कर दूंगा। धड़ाक! फुलाऊं क्या? बिग बबुल, भागो! तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ईमेल। देखूं बिजनेस के ईमेल कहां कहां से आए हैं। 4 करोड़ रुपया पहुंचा दो, नहीं तो ऊपर भेज दूंगा। गुगा, बाप रे, ईमेल द्वारा धमकी। डाकू मॉडर्न हो गए हैं। ड्राइवर, चलो सीधा चाचा चौधरी के पास जाना है। चौधरी, गुगा ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। सेठ, तुम्हारा पसीना भी नहीं गिरेगा। दूसरे दिन ऑफिस चलो, पता नहीं क्या होगा। आगे डाकू रास्ता रोक कर खड़े हैं। कहो सेठ, खोपड़ी उड़ा दूं? गुगा, 4 करोड़ रुपया डिक्की में है। मरने से सब डरते हैं, डिक्की खोलो और कैश लो। और तभी डिक्की में से चाचा चौधरी बंदूक लिए निकलता है। भागो! सेठ की ये हिम्मत! अब हमें पैसा नहीं, उसकी जान चाहिए। दूसरे दिन वो इस वक्त अपनी फैक्ट्री में होगा। सटा, हटो! सेठ, अब तुम्हें हमारी गोली से कौन बचाएगा? तुम्हारे पीछे वाला। और वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें एक जोरदार लात लगती है। धड़ाक! ओह! तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम गोल्ड। कजाम, उस ज्वेलर्स की शॉप पर कार रोको। स्टोर इम्प्रेसिव है, उम्मीद है काम बन जाएगा। सेठ, गुड मॉर्निंग, आई एम मैडम गोल्ड, यूरोप से आया, पैसे का जरूरत पड़ गया, सोने के नेकलेस बेचना मांगता, सस्ता दे देगा। प्योर सोना। मैडम, ऐसे हार कितने हैं? मेरे पर्स में जो है उन्हें भी बेचना है, और वो खजाना भी। मैं ये सब खरीदता हूँ, पैसा मिल गया। ड्राइवर, चलो। चाचा जी। हाँ साबू, आपने देर से जवाब क्यों दिया? तुम ऊंचे हो, आवाज को मुझ तक और मुझसे तुम तक चलकर पहुंचने में टाइम तो लगता है। उधर सेठ का एक अनुभवी एम्प्लॉय बिशन स्वरूप। सेठ जी, आपने इतने जेवरात खरीद तो लिए, उनको खोलकर देखना उचित होगा। वैसा कर लेते हैं। मोती को खोला जाता है, ऊपर सोने का पतरा, अंदर कंकड़। सारे जेवरात वैसे ही नकली हैं। चाचा चौधरी, मैं बर्बाद हो गया। एक विदेशी महिला मैडम गोल्ड धोखे से ऐसे जेवरात बेच गई जिसके अंदर कंकड़ भरे हैं। उसका हुलिया? हमारे छुपे कैमरे ने उसका यह फोटो लिया है। काफी है। चाचा जी, उसे कहाँ ढूंढोगे? जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो सबसे पहले वो पेट पूजा करता है। आहा, उस शॉप से कुछ खाने को मिलेगा। हम भूखा है, खाने को क्या मिलेगा? मैडम, ये लजीज केक ताज़ा बनाया गया है, हम इसे लेता है। मैं इसे खाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रही। कड़ाक! तुम्हारे केक में से कंकड़ निकला। जब वो सोने के जेवरात में हो सकते हैं तो केक में कंकड़ कोई बड़ी बात नहीं। दिल लगी करता है। कजाम, मैं तुम्हारी दुकान को ढेर कर दूंगा।
जब तक तुम माफी नहीं मांगते डंडा चलता रहेगा। कड़ाक। और तभी जब वो दूसरी बार डंडा चलाने के लिए अपना डंडा पीछे करता है तो साबू उसके डंडे को पकड़ लेता है और धड़ाक से तोड़ देता है। मैं गोलियों से तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा। धाएं धाएं। तुमने काफी डांस कर लिया। आह। जाओ। मैडम कहो, क्या तुम्हारे साथ भी वही सुलूक किया जाए? नहीं सेठ, हम तुम्हारा पैसा लौटाता है। तो चलिए इसकी अगली कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिशन रूबी। बीनी, रात को मेरे सोने के बाद अगर तुम मेरी जेबें टटोलो तो एक जेब से 5,000 और दूसरी जेब से 7,000 रुपए निकले तो तुम क्या निष्कर्ष निकालोगी? यही कि वो पैंट तुम्हारी नहीं हो सकती। धमाका सिंह, अभी तक जंपी नहीं आया? लो, वो जंपी आ गया, लेकिन वो कोई शिकार नहीं लाया। लो, क्या इस तस्वीर की मैं पूजा करूं? हमें माल चाहिए। इस तस्वीर में सेठ राय ने जो हार पहन रखा है उसमें एक एक बेशकीमती हीरा रूबी है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। वो हमें कैसे मिल सकता है? सेठ राय तो मर गया, मगर ये हीरा उसके बेटे धनपत के पास है। उसके मकान पर सख्त सिक्योरिटी है। हमें कामयाब होना है। इस प्लान को मैं मिशन रूबी नाम देता हूँ। चलो, सब अपना काम समझ गए? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स, बिना मौका दिए उन्हें मार गिराओ। रट रट रट। वो अंदर होगा। धनपत, तुम्हारे पिता का हार चाहिए। मुझे हार का कुछ पता नहीं। रूबी कीमती है, मगर उससे ज्यादा कीमती है जान। मैं वो तुम्हें देता हूं। क्या नायाब चीज है। वाह, अगले कुछ सालों तक कुछ कमाने की जरूरत नहीं। देश का सबसे कीमती हार चोरी हो गया। चाचा चौधरी, सेठ धनपत, मुझे समाचार मिल चुका है। डांकों के बाल घुंघराले थे। वो धमाका सिंह है। ट्रेन ट्रेन। कौन? बिरादर, हम अरब वर्ल्ड का शेख 16 खान। क्या चाहते हो? रूबी हार। तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे पास है? बिरादर, हमारे एजेंट्स सब खबर रखता। साबू, तुम पीछे आना। उसने यही रास्ता बताया था। वो रूबी हार किधर? ये रहा। शेख सुलाखा, तुम्हें इतने कीमती हार की क्या जरूरत पड़ गई? हमारी 2 बीवियां हैं। एक के पास हमारे पास रूबी हार है, दूसरे के लिए हम वैसे ही हार की तलाश में था। ये लो, 100 करोड़ का चेक। सारी बुलेट्स पेट में उड़ेल दूंगा। हमें हार्ड कैश चाहिए। इसे संभालो। हम जाकर बैंक से कैश लेकर आता। और फिर चाचा चौधरी चला जाता है। चीफ, वो असली हार ले गया और नकली थमा गया। वो चाचा चौधरी था। ऐसी चालाकी वही कर सकता है। इस कुएं का मैंने क्या करना है? मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। वो अभी बाहर ही होगा। पकड़ो, उसे मार डालो। बस, आगे नहीं बढ़ना। मारो उसे। रट रट रट। टर टर टर। गिरगिटो। धड़ाक। आऊं। सटाक। ई। साबू, आओ चलें। बीनी तुम्हारे जख्मों पर हल्दी का लेप कर देगी। सेठ धनपत, संभालो अपने रूबी हाथ। धन्यवाद चाचा जी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तबला तौर का दांत। 112, 113, 114। ए जी, क्या गिन रहे हो? अपनी दौलत। 114 तो कोई ज्यादा नहीं है। ये रकम लाखों में है बेवकूफ। ये पैसा इसलिए इकट्ठा हुआ क्योंकि मैंने खर्च करना नहीं सीखा। तभी तुमने आज तक कार नहीं खरीदी। वो नहीं है तो पेट्रोल खरीदना नहीं पड़ता। रोड टैक्स और पार्किंग का खर्च भी बचा। आऊं, दांत दर्द। जल्दी से डेंटिस्ट के पास जाओ। बस पकड़ लो, उसमें टिकट खरीदना पड़ेगा। पैदल जाना ही ठीक है। गनीमत है कि डॉक्टर साहब क्लिनिक में हैं। दांत निकालने की कितनी फीस है? 400 रुपया तबला तौर जी। बहुत ज़्यादा है। साबू के पास चले जाओ, वो मुफ्त में निकाल देगा। मशवरे के लिए धन्यवाद। वहीं जाना ठीक है।
रॉकेट, आज बीनी खीर बना रही है, दोनों मौज से खाएंगे। चाचा चौधरी, साबू कहाँ है? तबला तौर, क्या मैं कुछ काम आ सकता हूँ? मेरा दांत सड़ गया है, उसे निकलवाना है। ये काम तो वही कर सकता है। लो, वो साबू आ गया। सेठ जी, दीवार पर खड़े हो जाओ। वो क्यों? साबू, भलाई का काम करो, तबला तौर का दांत निकाल दो। डेंटिस्ट मरीज को कुर्सी पर बिठाता है ना। और धड़ाक। कहो, मेरा काम कैसा रहा? अच्छा और बुरा? क्या मतलब? मेरा सारा दांत निकल गया, ये अच्छा हुआ, लेकिन उसके साथ दूसरा स्वस्थ दांत भी टूट गया, ये बुरा हुआ। सॉरी, दांत लगाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। डॉक्टर साहब, एक दांत लगाना है, उसकी फीस 4,000 रुपये है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और इस वीडियो को जहां ज़रूरत हो वहां पे शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।